यह संघर्ष नौकरी पाने का नहीं है। यह संघर्ष नौकरी पाने का नहीं है। यह संघर्ष है खुद को साबित करने का, ताकि हम बता सके कि कमजोर हम नहीं थे, हमारा वक्त था। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है पूर्व में क्या पीटीआई भर्ती की कट ऑफ रही है, और 2026 में यानी कि 13 सितंबर 2026 में जो एग्जाम होना है उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, और कट ऑफ किन किन चीजों पर निर्भर होती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीटीआई ग्रेड 3 2018 में जो भर्ती हुई थी उसकी कट ऑफ आपको बताता हूँ कि सामान्य की यानी कि जनरल की कट ऑफ रही थी 225, एससी की रही थी 124, एसटी की रही थी 17, ओबीसी की रही थी 208 और फीमेल के लिए रही थी 181। बता दूं कि इस वक्त 40% का कोई नियम नहीं था, इसलिए आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो एसटी कैटेगरी की मात्र 17.961 थी, यानी कि इस वक्त 40% नहीं था तो कट ऑफ इतनी कम थी। बट 2022 की भर्ती में हम चलते हैं तो यह है पीटीआई ग्रेड 3 25 सितंबर 2022 की मेरिट लिस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ रही थी वो थी 269 उसके बाद फीमेल में रही थी 244। यही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 184, एससी की बात करें तो 165, एसटी की बात करें तो 165, ओबीसी की बात करें तो 240 और 184। महिलाओं की फीम एमबीसी की बात करें तो 184 और 184। आप देखेंगे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सबको 40% की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मिनिमम 40% आप देखेंगे, एक तो ईडब्ल्यूएस में है, एक आप देखेंगे एमबीसी में है, जबकि ओबीसी में 240 और जनरल की जो है 270 के पास गई थी लगभग। अब हम चलते हैं सीनियर पीटीआई ग्रेड 2। अगर अभी तक मैं आपको बताऊं कि चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, अगर सबसे डिफिकल्ट जो पेपर आया था वो आया था ग्रेड 2 का, यानी कि सीनियर पीटीआई ग्रेड का। आप यहाँ देखेंगे कि जो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ रही थी वो 263 रही थी, और वही फीमेल में रही थी 242। वही ईडब्ल्यूएस में गई थी 208, एससी में रही थी 177, एसटी में रही थी 181, ओबीसी की गई थी 250। तो यहाँ दोनों में इतना फर्क नहीं है, 263 और 250, जबकि महिलाओं में 226, एमबीसी में गई थी लगभग 250 नंबर। तो यह गई थी सेकंड ग्रेड की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा की। अभी आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो हमें एग्जाम के समय ध्यान रखनी, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, क्या हमें रणनीति बनानी है, क्या कट ऑफ 2026 की जा सकती है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। आगे चलते हैं। ये टीएसपी एरिया की थी जिसमें 208 की थी, एससी में 203 की थी और एसटी में 186 की थी। उसके बाद हम चलते हैं स्कूल लेक्चर पीटीआई की, जो कि हुआ था एग्जाम 21 अक्टूबर 2025 को। इसमें जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई थी वो 298 गई थी, वही फीमेल में 277, ईडब्ल्यूएस में 264 और 228, एससी में 229 और 219, एसटी में 196, ओबीसी में 278। तो यहाँ पर मात्र 20 नंबर का फर्क था, और यहाँ पर फीमेल में 265, एमबीसी में 251 और 243। तो इस तरीके से जो गई थी हमारे फर्स्ट ग्रेड की, यहाँ पर लगभग जो पद थे वो 112 थे। जबकि पूर्व में मैं देखूं, यहाँ पर हमारे जो सीनियर पीटीआई ग्रेड था ग्रेड 2 का, यहाँ पर पद थे 461। और जबकि इससे पहले मैं अगर देखता हूँ यानी कि पीटीआई ग्रेड 3 में, तो यहाँ लगभग 5500 पदों पर जो सबसे बड़ी भर्ती जो हुई थी पीटीआई की, वह भर्ती हुई थी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे कि पेपर का स्तर जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। अभी आपको देखना है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने बता रखा है कि किस तरीके से जो हमारा पेपर का जो पाठ्यक्रम था वहां से कितने कितने क्वेश्चन जो है निर्धारित थे और पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस प्रकार से आपको अगली भर्ती से पहले ये सावधानियां बरतनी है ताकि आपको नुकसान ना हो। तो हम देखेंगे कि जो पेपर का स्तर है वो देखते हैं। आजकल के जो प्रश्न पत्र में आप देखोगे सामान्य ही तथ्य होते हैं, उनको रचनात्मक तरीके से यानी कि प्रश्न की जो भाषा है उसे बदल देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य पर अधिक सुमेलित कथन आपको दे दिए जाते हैं कि 4 प्रश्न पूछे गए और अब इन 4 प्रश्नों में से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। वो या फिर कारण से पूछ लेते हैं कि इसका कारण ये है, क्या ये सही है या ये गलत है, इस तरह से। फिर आपको अब प्रश्नों की जो गहराई है यानी कि जो डेप्थ नॉलेज है वो अधिक पूछा जा रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है
तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको रटाफिकेशन यानी कि रोट लर्निंग, रट्टे मारने पे जो है ध्यान नहीं देना है। आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद प्रश्नों को पढ़ने व समझने में अब समय लगता है। जो पूर्व में जो क्वेश्चन बनते थे आपने देखे होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन थे 2013 की भर्ती, 2018 की भर्ती, उसके बाद में देखो 2022 में जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी, तो इनमें लगभग वन लाइनर क्वेश्चन जो बने हुए थे। पर अब बदल चुका है पैटर्न। अब इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको तैयार रहना है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पेपर को आपको मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहली जो चीज है आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो सामान्य जीके का पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न होते हैं, जो कि कितने के अंक के हैं, 200 अंक के। दूसरे में 130 प्रश्न होते हैं जो कि 260 अंकों के। उसके बाद एक 40 नंबर का था स्पोर्ट सर्टिफिकेट। अब आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो यहाँ से देखना आप। हम स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर रिवीजन कितना करें, क्या करें। जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, जब आप एमसीक्यू लगाते हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको रिवीजन कितना करना है। सपोज मैं एक क्वेश्चन लगाता हूं जिसके 4 ऑप्शन है। अब जब हम थोड़ी बहुत जब हमें नॉलेज होती है, तो क्या होता है कि हो सकता है कभी कभार हम इस एक को हम काट देते हैं। हमें तीन के बीच में क्या होता है देखना होता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका मतलब आपको ये दर्शा रहा है कि आपको अभी और अधिक रिवीजन करना है। फिर क्या होगा, हम और पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें दो में डाउट होगा। अभी भी यहाँ पर आपको और रिवीजन करने की जरूरत है। ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यू, ये आपको बता रहे हैं कि आपकी तैयारी अभी तक सुदृढ़ नहीं है। अगर आपको सुदृढ़ रखनी है, कंठस्थ रखनी है, तो आपको जब तक एक सॉल्यूशन नहीं पता हो, उतनी बार तक आपको रिवीजन करना है। इसका आकलन आप खुद स्वयं कर लेंगे। और जो बात आती है पेपर के मैनेजमेंट की, तो आपको समय के साथ देखना है कि जो चीजें मेरे को, अगर कोई चीज है, मैंने ये 4 ऑप्शन है, अगर मैंने ये इसको पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा उसको काटा लगाओ, आगे चलो। पर अगर आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट आ रहे हैं, तो आप 3 ऑप्शन में डाउट हो रहे हैं, मतलब इतना आपको क्या करना है, रिवीजन की अभी जरूरत है। फिर आपको क्या चीजें देखनी है कि हमें जो पहले एक बार पहले प्रश्न आते हैं उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जिन प्रश्नों में हमें डाउट है, उन्हें उनकी तरफ हमको देखना है। अब मैं आपको बताऊं, अगर एक सामान्य सी एक चीज आपको मैं अगर बताता हूं, तो वो चीज ये है कि जब 2018 की भर्ती थी, तो वहां पर लगभग 4500 जो है पद थे। ठीक है सर, आपने बता दिया 4500 पद थे 2018 की भर्ती में। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए थे, वो फॉर्म थे कितने, 25,000 जो है वो फॉर्म आए थे 2018 की भर्ती में। ठीक है सर। अब चलते हैं 2022 थर्ड ग्रेड की भर्ती पर। यहाँ पर पद कितने थे, तो ये तो सबको पता है, सबसे बड़ी भर्ती थी, तो 5500 पद थे। यहाँ पर फॉर्म कितने आए, तो सर यहाँ पर फॉर्म लगभग कितने थे, 55,000 फॉर्म आए थे। और 5500 पद थे, जबकि ये पद पूरे भरे ही नहीं गए थे, यानी कि 4500 पद ही भरे गए थे। पर अब भविष्य में कितनी आ सकती है, तो जब मैं 2026 की बात करूंगा, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 2000 पद से लेकर 2500 पद तक देखने को मिले। पर अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है, आप यहाँ देखेंगे कितने बड़े, 30,000, और इसका लगभग 2 गुना से अधिक बढ़ चुका है। अब आप जब, अगर मैं यहाँ से देखूंगा, तो लगभग जो मेरे पास फॉर्म आएंगे, वो 1,25,000 फॉर्म 2026 की भर्ती में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो आप क्या होगे सर, जो मैंने आपको पूर्व में बताया है कि हमारे पास 2018 की भर्ती में देखता हूँ, तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, हालांकि इस वक्त तो 40% था नहीं, तो इतना मैटर करेगा नहीं। पर यहाँ पर 2025 में 270 कट ऑफ चली गई है। तो सर आपने 270 कट ऑफ तो चली गई, अब इस बार 2026 में कितनी जाएगी, तो कट ऑफ जो है वो 270 से अधिक मान लो 300 तक ही रहेगी। पर प्रश्न के स्तर को बढ़ा दिया जाएगा। इस बात को अगर आपको ध्यान रखना है। कई सारी कोचिंग में मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है वो सरल प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें वो सोचते हैं कि मेरे 350 नंबर आ रहे हैं, 325 नंबर आ रहे हैं, तो मेरी तैयारी जो है सुनिश्चित है, सुदृढ़ है। पर यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। आपको उस तरीके से दिमाग को चलाना पड़ेगा, उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस तरीके से एग्जामिनर देख रहा है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं तैयारी करता था, तो मैं किस तरीके से सोचता था। एक सारणी आपको बताता हूँ। वो सारणी ये है कि फर्स्ट पेपर की हम बात करते हैं, जो कि सामान्य पेपर होता है।
आपको पता है इनमें ये सारे जो टॉपिक्स थे, इन सब प्रश्नों से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैं देखूँगा कला संस्कृति में 2018 की भर्ती में ये अगर मैं देखूँ तो ये इतने नंबर के जो है प्रश्न आए हैं। यानी मैं आपको कहता हूँ कि 2018 में कला संस्कृति में से 22 नंबर आया था, भूगोल का 22, इतिहास का 26, राजस्थान समसामयिकी जिसे कहते हैं करंट अफेयर्स उसके 28, विश्व भारत के भूगोल के 28 नंबर की, भारतीय संविधान 34 नंबर का और मनोविज्ञान जो है वो 40 नंबर का आया था। 40 नंबर का यानी कि 20 प्रश्न। अब देखते हैं 2022 यानी कि ये भी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती थी उसकी बात कर रहे हैं। ये भी नंबर में दिया गया है। कला संस्कृति 30 नंबर की आती है, भूगोल 24 नंबर का आता है, इतिहास 18 नंबर का आता है, समसामयिकी 20 नंबर की, विश्व भारत का जो भूगोल है वो 30 नंबर का, भारतीय संविधान 38 नंबर का, वो मनोविज्ञान 40 नंबर का। अब हम गलती कहाँ करते हैं, गलती कहाँ होती है, वो आप देखना। जब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो हम ये चीज देखते ही नहीं है कि जब हमारा पेपर हो रहा है, मेरे को याद है 30 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ था और आप उससे पहले के जो पूर्व में जो पेपर हुए थे, यानी कि मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में, आप वो पेपर उठा के देख लेना। उसमें से जो पॉलिटी पूछी गई थी उसके प्रश्न भी अधिक थे और नंबर भी अधिक थे। तो मैंने अपनी तैयारी का जायजा वहीं से ले लिया था कि मेरे को पॉलिटी पर अधिक ध्यान देना है। जब भी हम कोई भी कोचिंग करते हैं, आप अभी भी कोचिंग कर रहे होंगे या आपने कहीं से की होगी, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर मेरा कोर्स जो है मैं देखता हूँ 6 महीने का है, राजस्थान जीके का जो पेपर वन का जो कोर्स है 6 महीने का, तो मैं लगभग 3 से 4 महीने ये तीन चीजें ही पढ़ता हूँ। कला संस्कृति भूगोल इतिहास, ये तीन चीजें ही जो मैं है 60% जो अपना समय है वो इन तीन चीजों में खराब करता हूँ। और यहीं पे ही जो विद्यार्थी है वो डूबता है। क्यों सर, कैसे डूबता है? अब देखिए आप, कला संस्कृति कितने नंबर की आई? मात्र 12 नंबर की। ठीक है। भूगोल कितने नंबर की आई? 22 नंबर की। इतिहास कितने नंबर का आया? 28 नंबर का। हमने इनके पीछे, यानी कि अगर इसको मैं टोटल करूंगा तो आप खुद टोटल देखें, ये लगभग 62 नंबर, 62 मार्क्स, यानी कि 31 क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए थे। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने 100 में से मात्र 30-31 क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ 30% जो है क्वेश्चन यहाँ से बने। पर हमने इसके पीछे जो हमारा समय खराब किया, समय बर्बाद किया, वो कितना था? 60% समय। 3 से 4 महीने हमने सिर्फ इन तीन टॉपिक पर ध्यान दिया था और इसी वजह से सेकंड ग्रेड के जो पद थे वो खाली गए, विद्यार्थी पेपर वन को क्लियर नहीं कर सके। यही दिक्कत थी कि हम जो पढ़ के गए थे सा उसमें से तो आया ही नहीं। आपने जो कोचिंगों में पढ़ा वहां से तो आया ही नहीं। अब क्या करें, अब तो फंस गए पेपर में। और उस एक गलती से हम क्या रह गए? सेकंड ग्रेड बनना रह गए। हमारा जो हमने सपना सोचा था वो सपना यहाँ पर खराब हो गया। बार बार भर्तियां नहीं आती है, 2022 से 2026 आ चुका है, कोई भर्ती नहीं थी। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ से ये हमारी गलती हुई। तो हमें जब तैयारी करनी है तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जो साइकोलॉजी है फिक्स है, 40 नंबर की है, 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको आप कंठस्थ कर लो। मैं अभी आपको बता रहा हूँ 2026 की रणनीति अभी दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है? भारतीय संविधान, मैंने आपको कहा था 2022 की जो भर्ती हुई थी 30 अप्रैल को, उससे पहले पॉलिटी अधिक प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पर पॉलिटी देखो कितने नंबर की आई है? 46 नंबर, यानी कि सिर्फ 23 प्रश्न, पूरे पूरे 23 प्रश्न सिर्फ कहाँ से आए हुए हैं? पॉलिटी से आए हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे विश्व भारत का भूगोल, यह बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटी सी इसमें चीजें हैं, आप इसको कंटेस्ट रखो। 28 नंबर जो है आपके हाथ में होंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये देखो यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 28। तो ये 28-30 लगभग नंबर, यानी 14 से 15 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है। तो ये 15 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, 35 नंबर। और ये पॉलिटी को आपको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद हम गलती करते हैं समसामयिकी में। समसामयिकी आप देखोगे लगभग 28, 20, 24, यानी लगभग 14-15 क्वेश्चन जो है, 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो समसामयिकी से पूछे जा रहे हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, हम एंड में जो है करंट अफेयर्स को देखते हैं। और आरपीएससी को ये पता है, अधीनस्थ बोर्ड को ये पता है कि बच्चे एंड में इसको देखेंगे तो अब प्रश्न भी क्या है, डीपली पूछने लग गए। आप अभी से ही सूजस देखें, आपको नहीं समझ आता है, आप कोई भी किताब देखें करंट अफेयर्स की, आप उसको अभी से ही हर एक महीने आप चालू करें कि मेरे को हर महीने की करंट अफेयर्स अभी ही पढ़नी है, ताकि उसके अंदर उसको गहराई से पढ़ें। सिर्फ ऊपर हेडिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ। 2026 का मैं अभी बता रहा हूँ कि आप इन तीन चीजों पर, नीचे वाली तीन चीजों पर अधिक ध्यान दें।
समसामयिकी अभी से पढ़ना शुरू करें। विश्व भारत का भूगोल बहुत छोटा-सा भाग है, आप चाहे तो 20 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। इसे आप अभी कम से कम ये 28-30 नंबर अपने हाथ में रखें। मनोविज्ञान जो कि पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। 60 नंबर की मनोविज्ञान है, 40 नंबर की इधर, 20 नंबर की लगभग पेपर 2 में। तो 60 नंबर आपको अपने हाथ में रखने हैं। उसके बाद भारतीय संविधान 46 नंबर का। तो हम जो है कोचिंग में जहाँ जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ 30% जो हमारे सिलेबस में कवर होता है, उसके लिए वो 4 महीने लेते हैं और सिर्फ 2 महीने में ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो यह बहुत गलत चीज़ें हो रही है। आपको दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से रणनीति बनानी है और आपका पेपर अगर 13 सितंबर 2026 को है, आप इस पे ध्यान मत दो। आप उनके पूर्व जो पेपर हो रहे हैं, यानी कि जो अगस्त में हो रहा है, जुलाई में हो रहा है, आप उन पेपर को देखो, स्वयं उसका आकलन करो, कितने-कितने प्रतिशत जो सवाल है, वो इन-इन चीज़ों से बने हैं। उसके ऊपर ध्यान दो क्योंकि हम क्या देखते हैं, सर 2022 में तो ये प्रश्न आया, सर 2018 में तो ये प्रश्न आया। 2018 में जिसने प्रश्न पेपर बनाया था, वो अभी आरपीएससी में है ही नहीं, वो अभी अधीनस्थ बोर्ड में है ही नहीं। वो अभी उस वो पेपर अब कैसे बनाएगा? अलग आदमी ने बनाया था, अब अलग आदमी आ गया है, तो अलग आदमी बनाएगा। तो पूर्व से जो आप चर्चाएँ देखेंगे, अब आप देखते हैं 2013 की भी मेरिट बताई जा रही है कि क्या रही थी, उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। मैंने 2018 की बता दी और उसमें मैं बोल रहा हूँ 40% नहीं था, इसलिए वो मेरिट कम थी। आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कम से कम 300 नंबर मेरे को लाने हैं। 300 नंबर जब आप लाते हैं उसके बाद ये सर्टिफिकेट के नंबर इसमें जो भी आपके पास 28 का है, 32 का है, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है इसमें ऐड होंगे, वो मेरिट आपकी रहेगी। पर अभी से आपको ध्यान रखना है कि एक तो कांसेप्ट पर ध्यान रखना है, लॉजिक पर ध्यान रखना है, आपको चीज़ों को रटना नहीं है। और जभी भी आपका पेपर हो रहा है, इस बात को ध्यान रख लेना कि मेरे को 13 सितंबर से पहले जो पेपर हो रहे हैं 2026 में, मेरे को जुलाई का देखना है, अगस्त का देखना है, जून का देखना है, क्या पेपर पैटर्न आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को अपनी अंतिम जो महीना है उसकी रणनीति बनानी है। और एक चीज़ आप सुन लेना, गौर कर लेना, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जितनी आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी है, जितनी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी है, ये आप करोगे। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, पर आप उसको 1 महीने पहले सबको खत्म कर देना। 1 महीने पहले तक ही करना है। जो अंतिम महीना होगा उसमें सिर्फ रिवीजन और पास्ट ईयर यानी कि पास्ट ईयर अगर मैं कहूँ या तो पास्ट ईयर के प्रश्न या फिर मैंने आपको बताया सितंबर में एग्जाम है तो अगस्त के प्रश्न, जुलाई के प्रश्न आपको देखने हैं वो प्रश्न और फिर अपना आकलन करना है कि मेरे को एग्जामिनर की तरह दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। मैं अगर वो आसान से सवाल बार-बार उसको कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर मेरे को वहाँ जाके घुमा रहा है। मेरे को उस एग्जामिनर की सोच पर देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से प्रश्नों को पूछ रहा है। मेरे को उन प्रश्नों पे ध्यान रखना है और जब मैं एग्जाम में बैठूँ, तो मेरी दिमाग में वो आदत बन जानी चाहिए कि हाँ, इस तरीके से भी प्रश्नों को घुमाया जा सकता है। इस तरीके से भी प्रश्न की भाषा को चेंज किया जा सकता है। वो जब जिस दिन आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी, उस दिन आप कोई भी पेपर में सफल हो जाओगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये था हमारे आज की क्लास का। जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारी रोज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसका टेस्ट जो है रोज़ रात को 10 बजे होता है। आप इसको स्कैन करें और हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाएँ ताकि सभी विद्यार्थी जो पीटीआई के हैं, वो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, आप उसका अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक लगा रखा है और पूर्व में मैंने विस्तृत सिलेबस वगैरह जो भी वीडियोस आपको बताई थी, आप उसको ज़रूर जाके देखिए कि किस तरीके से हमको सिलेबस को देखकर हमको हमारी तैयारी सुदृढ़ और निश्चित करनी है, ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।